दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत के मौके पर भी राजनीति हावी रही है। विपक्ष ने वैक्सीन को मंजूरी देने पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने तो विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का उदाहरण देते हुए यह कह दिया कि सरकार के मंत्री और जो कार्यकर्ता हैं पहले टीका क्यों नहीं लगवाते हैं, जिस पर खुद स्वास्थ्य मंत्री ने पलटवार किया है। सुनिए। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर आयोजन को बहुत शानदार तरीके से करती है। खोखला हो लेकिन शानदार, रौनक, सजावट नहीं छोड़ती। तो ये जो वैक्सीन का प्रोग्राम है, ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को लोगों को लाइन में लगना चाहिए। जिस तरीके से ताली थाली बजी थी, उसी तरीके से सब लोग आगे आए और लगवाएं। और एक साल बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सब लोग फ्री लगवा लेंगे। हर मुल्क में जहां पे टीकाकरण शुरू हुआ है, जो मुल्क के मुखिया हैं, अमेरिका में जो बाइडेन हैं, उनकी उपराष्ट्रपति कमीला हैरिस है, बाकी मुल्कों में भी यही प्रक्रिया उठाई गई है। तो एक बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। जिन लोगों का काम राजनीति करना है वो राजनीति करते रहेंगे, जिनका काम जो है राष्ट्र की और समाज की सेवा करना है निस्वार्थ भाव से, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम करते रहेंगे। और आइए इस खबर के लिए सीधा मनीष कुमार का रुख कर लेते हैं। मनीष, डॉक्टर हर्षवर्धन ये कह रहे हैं कि इस टीकाकरण मामले में भी राजनीति हो रही है, जो कि ठीक नहीं है। विपक्ष ये कहता है कि पहले प्रधानमंत्री तमाम मंत्रियों को टीका लगवाना चाहिए था, जैसे कि और देशों में हुआ है। देखिए विपनेश, कल ही कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एक बात कही कि भारत में किसी भी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। तो इस बात को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए कि कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल करने की इजाजत कैसे दी गई है। उन्होंने ये प्रश्न किया था और आज भी उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया है कोवैक्सीन को लेकर। तो कई नेता, केवल मनीष तिवारी नहीं, आपको बता दूं कि हमारे यही कार्यक्रम न्यूज 24 के कार्यक्रम में हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इमरजेंसी यूज को लेकर इस बात को लेकर प्रश्न किए थे। और कई राजनेता, क्योंकि लगातार ये नेता यही कह रहे हैं कि सरकार के मंत्री, खुद प्रधानमंत्री वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे, जबकि अन्य राष्ट्राध्यक्ष जो है उन्होंने खुद वैक्सीन पहले लगवाया है। तो लगातार विपक्ष जो है सरकार को इस मसले पर घेर रही है। खास तौर से आपको बता दें कि कोवैक्सीन को जिस तरीके से, क्योंकि थर्ड फेज का जो ट्रायल है, आपको बता दें विपनेश, वो पूरा नहीं हुआ था, उसके बावजूद इमरजेंसी यूज के लिए उसको मंजूरी दी गई। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है तमाम विपक्षी दल जो है सरकार पे प्रश्न खड़े कर रहे हैं, सवाल को सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर हम राजनीतिक रशाकसी देखते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। लेकिन अच्छी बात है कि भारत में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन तमाम जो विपक्षी दल हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो, अन्य राजनीतिक दल हो, कांग्रेस मनीष तिवारी हो, ये लोग सभी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, खासतौर से कोवैक्सीन को जिस तरीके से मंजूरी दी गई है उस बात को लेकर। पल्लवी, लेकिन दोनों जो वैक्सीन लगी हैं, कोई साइड इफेक्ट तो इतना बड़ा आया नहीं है और ये सरकार लगातार कहती भी रही। डॉक्टर हर्षवर्धन को भी हमने सुना था, पीएम ने भी कहा कि सेफ है, सुरक्षित है, अफवाहों से बचें। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें? देखिए, मैं खुद भी क्लिनिकल ट्रायल की पार्ट रही जी, बिल्कुल। तो बड़ा एग्जांपल तो कोई अभी इस फिलहाल देखिए हो नहीं सकता। और कल जिस तरीके से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ और हम कहते हैं कि देश का सबसे उच्चतम संस्थान है एम्स, वहाँ के डायरेक्टर ने जब वहाँ वैक्सीन लिया है तो एक संदेश जरूर दिया है उन्होंने। एक सवाल यहाँ पर उनसे पूछा गया था डॉक्टर हर्षवर्धन से उस वक्त वैक्सीनेशन के दौरान कि आप कब लेंगे, तो उन्होंने यही कहा कि देखिए, मैं डॉक्टर जरूर हूँ, लेकिन जिस तरीके से नियमावली भारत सरकार ने बनाई है, भारत सरकार ने नियम इस तरीके से बनाया कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर होंगे, लेकिन वो क्लिनिकली अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इस वजह से जो है वो अभी नहीं ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही 50 की उम्र से ज्यादा लोग की जब बारी आएगी, तब वो जरूर वैक्सीनेशन के प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। तो फिलहाल अगर हम देखें तो अभी कोविशील्ड की बात कर ली जाए या फिर हम कोवैक्सीन की बात करें, दोनों वैक्सीन सरकार द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बेशक एक यहाँ पर जरूर कोवैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि उसकी एफिकेसी जो थर्ड फेज की है वो सामने नहीं आई है। एफिकेसी कहने का मतलब है कि कितना इफेक्टिव है आपके शरीर में।
लेकिन उसकी सेफ्टी को लेकर क्लैरिटी है और सेफ्टी कुछ क्लैरिटी होने की वजह से ही भारत ने उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का परमिशन दिया। और इसी वजह से आप देख रही हैं कि अब अलग अलग राज्यों में जो है कोवैक्सीन दिए गए हैं और लग भी रहे हैं। हालांकि इस पर राजनीति हो रही है क्योंकि अलग अलग राज्य जो है वो ये कह रहे हैं कि हम जो है जो सेंट्रल के हॉस्पिटल्स है वहां पर है कोवैक्सीन भेजेंगे और बाकी जो उनके स्टेट के हॉस्पिटल है वहां पर। पल्लवी, मैं विनोद जगदाले के पास जा रही हूं, लेकिन एक बात बताइए कि क्योंकि कल शुरुआत हो गई है तो अब ये अगला दिन कौन सा चूज किया गया है, कौन सा दिन है जब टीका लगेगा? 4 दिन लगना है टीका, 4 दिन। पल्लवी, हफ्ते में 4 दिन चुने गए हैं पल्लवी, तो अब ये अगला दिन कौन सा रहेगा टीकाकरण के लिए? माफ कीजिएगा, आपकी आवाज मुझे क्लियरली नहीं आ रही है। आप अगर ये सवाल पूछ रही हैं कि 4 दिन लगना है टीके का, तो कौन कौन से दिन लग रहा है, ये सवाल है आपका? यस 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 पल्लवी जी, देखिए राज्य सरकार जो है उन्होंने ये तय किया है कि 4 दिन वैक्सीनेशन होना है, जिसमें आज रविवार है, रविवार को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं होगा, सोमवार का होगा, ऑल्टरनेट डेज पर होगा। तो यानी 4 दिन, हफ्ते के 4 दिन ऑल्टरनेट डेज पर यहाँ भी तय किया गया है। जिस दिन पर वैक्सीनेशन जो है दिल्ली में खासकर की बात करें वो होगा, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो सरकारें हैं वो ये तय करेंगी कि वो 4 दिन देना चाहती है, 3 दिन देना चाहती है, या फिर हफ्ते में 5 दिन देना चाहती है। ठीक है, यही सवाल मैं विनोद जगदाले से भी पूछ लेती हूँ। विनोद जगदाले, देखिए 2 छोटे सवाल हैं। जो पल्लवी कह रही हैं कि राज्य सरकारों पर निर्भर है, राज्य सरकारें दिन चुनेंगी कि 3 दिन लगाया जाना है टीका, 4 दिन लगाया जाना है, तो महाराष्ट्र सरकार की क्या प्लानिंग है? और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या विनोद जगदाले वहां पर भी राजनीति हो रही है? क्योंकि मैंने स्वास्थ्य मंत्री को सुना था कि हमें कम डोज दी गई हैं वैक्सीन की, जितनी मिलनी चाहिए थी, हम कैसे मैनेज करेंगे? विनोद जगदाले, लगता है उन तक आवाज अभी नहीं पहुंच रही है, उनके पास आपको लिए चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार ने ये कहा कि सेफ और सुरक्षित है, 3 लाख लोगों को कल फ्रंटलाइन जो वर्कर हैं उनको टीका लगना था, लेकिन वो नहीं लग पाया। लेकिन प्रक्रिया आगे भी जारी है, जैसे कि पल्लवी ने बताया, दिल्ली में आज नहीं लग रहा है, ऑल्टरनेट डेज हैं उनमें लगेगा, यानी कि सोमवार को टीकाकरण का फिर काम शुरू होगा। तो महाराष्ट्र में रोक दिया गया है, अभी प्लानिंग हो रही है। तो दूसरी तरफ दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि जिस तरीके से ये प्लानिंग की गई है, इवेंट मैनेज किया जा रहा है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रियों ने टीका लगवाया? खैर, इस पर सरकार का जवाब भी आ गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।